रोल मॉडल के रोल पर सवाल। पहले तो इसको समझ लीजिए। रोल मॉडल यानी जो भी यूपीएससी को पास करता है, आईएएस अधिकारी बनने की तरफ बढ़ता है, वो बहुत सारे अन्य एस्पिरेंट्स के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आता है। लेकिन इनका आचरण या इनका रोल बहुत मायने रखता है, और अगर उसमें खामियां, वो भी गंभीर खामियां पाई जाती हैं, तो ये चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी। महाराष्ट्र काडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और आज इन्हीं की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ जांच के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसे 2 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है, यहां तक कि नौकरी जाने की नौबत भी आ सकती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे ने उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दावों की जांच कराने की बात कही है, वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे प्रकरण में अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ऐसे में उन्हें आईएएस के पद से टर्मिनेट तक किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है। इस मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अगर जालसाजी साबित होती है तो ऐसे मामले में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट अथोराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा। एक तरफ जहां पूजा खेड़कर पर शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं अब नखरेबाज ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक हाथ में गन लेकर किसानों के सामने बंदूक लहरा रही है। आरोप है कि पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने कार्रवाई करने गई पुलिस को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा, अगर तुमने गेट के अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। मराठी भाषा में इस वीडियो में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर महाराष्ट्र के पुणे की मुलशी तहसील में किसानों को जबरन उनकी जमीन हड़पने की कोशिश में पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर, जो कि एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, ने अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इसी दौरान उन्होंने मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन मिली है। आरोप है कि खेड़कर परिवार ने कथित तौर पर पड़ोसी किसानों से जबरन जमीन हड़प कर अपनी जमीन का विस्तार करने की कोशिश की। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर मनोरमा खेड़कर ने बाउंसरों के साथ उन पर पिस्तौल तान दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत मुमकिन है इसमें से कई जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए आपके सामने आई हों, कई वीडियोस आपके सामने आए हों, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है और इसको बहुत इत्मीनान से समझने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल आईएएस बनना ये बहुत लोगों का सपना तो होता ही है, आईएएस एक बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन भी होती है, क्योंकि यहाँ नीति निर्धारण से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आईएएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनका आचरण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा खेड़कर को लेकर ये जितने भी आप कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए, कुछ आपने इस रिपोर्ट में भी देखे हैं, कुछ को मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इनके साथ में क्या क्या कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। ऑडी में लाल बत्ती समझेंगे भी। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है। ओबीसी कोटे का लाभ, वीआईपी नंबर प्लेट, और सबसे गंभीर दिव्यांगता कोटे का लाभ, मुजरिम को छोड़ने का आरोप। ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं। एक एक करके इन बातों को समझिए। सबसे पहले तो आईएएस बनने के बाद में अपने रुतबे का आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तय गाइडलाइंस से आप कहीं विपरीत तो नहीं जा रहे हैं, उनके खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आप अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में, ऑडी में लाल बत्ती लगा रहे हैं, ये एक गंभीर विषय होता है, इसको लेकर आपत्ति हुई। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर दो मैं बहुत, और वीआईपी नंबर प्लेट को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जाँच होनी है, और ये इसीलिए गंभीर हैं क्योंकि ये एक तरीके से बताता है कि इनका आईएएस बनना भी अपने आप में सवालों के घेरे में है।
सबसे पहले तो आप जानते हैं, आप में से कई एस्पिरेंट्स होंगे यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। कई बच्चे अपने कोर्सेज को छोड़कर लंबा गैप लेकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इसके लिए भी मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है, घरों से दूर जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में कोई ओबीसी कोटे का गलत तरीके से लाभ ले ले या दिव्यांगता कोटे का लाभ ले ले तो ये बहुत गंभीर विषय है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय है, मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ, इस पर जांच होगी। उसके बाद ये कुछ आरोप हैं, कुछ बातें हैं जिन बिंदुओं पर जांच पड़ताल होगी। इसमें ओबीसी कोटे का लाभ और दिव्यांगता कोटे का लाभ इसलिए मैं आपको गंभीर तौर पर बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत विशेष तौर पर जो लोग होते हैं उनके लिए होती हैं और ऐसे में अगर कोई इसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है और इस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरीके से गलत इस्तेमाल ना कर सके। गाड़ी में ऑडी चाहिए, ऑडी पर लाल बत्ती चाहिए, नौकरी में रॉब चाहिए, कोटे से नौकरी चाहिए, ट्रेनी है तो क्या ठाट सीनियर आईएएस वाले चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हें यानी पूजा खेड़कर को काफ़ी सवालों के घेरे में लेकर आ जाती हैं। इनकी ऑडी बहुत चर्चा में रही है। हालांकि आपने रिपोर्ट में देखा कि इनके पिताजी भी सरकारी अधिकारी थे, उनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, उनकी मां का अंदाज आपने देखा है, एक वीडियो उनका भी बड़ा वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि इनकी परवरिश जो है वो ठीक ठाक परिवार में हुई है और उसके बाद ये ओबीसी कोटे का लाभ लेती हैं, दिव्यांगता कोटे का लाभ लेती हैं और उसके बाद आईएएस बनती। यदि ऐसा हुआ है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ जाँच का विषय है, यदि ऐसा हुआ है तो ये बड़ा गंभीर मसला है। अब कुछ और बातें जानते हैं। पूजा खेड़कर ने कब ज्वाइन किया था, किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हुई है। 18 मार्च 2023 को उन ज्वाइनिंग का ऑर्डर आया था। पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट सबसे पहले उनको मिली। आईएएस पूजा खेड़कर ने 21 मार्च 2023 को ज्वाइन किया। पुणे में लेडी आईएएस का टर्म जुलाई 2025 तक था। तो ये उनका एक सफ़र रहा। जब भी कोई यूपीएससी से पास होकर आता है तो इसी तरह प्रोबेशनरी एक पीरियड होता है और उसके साथ ही साथ में ट्रेनी के तौर पर काम करना होता है। ये ट्रेनी आईएएस हैं अभी, लेकिन ट्रेनी आईएएस रहते ही इन्होंने आईएएस से आगे का रुतबा, वैसे आईएएस भी जो होता है वो बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है और जब आप कई आईएएस अधिकारी जो बहुत जिम्मेदार आईएएस अधिकारी होते हैं वो इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर उनके पास जिम्मेदारियां हैं तो उनका कर्तव्य बढ़ जाता है और इसमें रौब दिखाना या फिर उसका मुजाहिरा करना, गाड़ी पर लाल बत्ती लगाना, ऑडी में लाल बत्ती लगाना, ये सारी चीज़ें ये शोभा नहीं देती एक आईएएस अधिकारी को। ट्रेनी आईएएस यदि ऐसा कर रहा है तो ये बचकाना सा लगता है। महाराष्ट्र की एक लेडी आईएएस पर इतना हंगामा क्यों है ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने उनकी ज्वाइनिंग की बात देखी, लेकिन इनको लेकर हंगामा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पुणे कलेक्टर ऑफिस की चौथी मंजिल पर पूजा को कैबिन मिला। कैबिन से बाथरूम अटैच नहीं था। लेडी आईएएस ने कैबिन में बैठने से इनकार कर दिया। पिता के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंची, पूरी बिल्डिंग का मुआयना खुद किया, वीआईपी हॉल वाला कैबिन खुद के लिए चुना। लेडी आईएएस ने अपनी डिमांड्स को बढ़ाया, कैबिन में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की मांग कर दी, वीआईपी कैबिन में बैठने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये एक तरीके से नखरे भी आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहे थे कि इनको एक कैबिन मिला, वो कैबिन इनको पसंद नहीं आया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाए, खुद चुना, उसमें भी नहीं बैठी। और पूजा खेड़कर को नियुक्ति में क्या क्या मिला था ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहला तो ये जो दो मैंने महत्वपूर्ण मुद्दे शुरुआत में आपको बताएं वो बहुत ही अहम हैं और ये गंभीर सवाल को खड़े करते हैं। ओबीसी कैटेगरी पहला, दिव्यांगता कैटेगरी दूसरा। यूडीआईडी कार्ड भी बनते हैं। आप देखते हैं कि कई बच्चे दिव्यांग होते हैं और उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसको लेकर बड़े नॉर्म्स भी हैं और मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे, कई लोग जो सचमुच में इसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं उनको इस कैटेगरी में आने में खासी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ। दिव्यांगता कैटेगरी का गलत इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए आप कि अगर ऐसा किया गया है, इन कैटेगरीज का गलत इस्तेमाल किया गया है तो कई सही कैंडिडेट्स हैं जिनकी जगह को खा लिया गया है। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा, फिर भी जांच का विषय है और जांच में अगर ये तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत गंभीर मामला है। पूजा खेड़कर की दिव्यांगता पर क्यों उठा सवाल, क्योंकि मैं इस पर बहुत स्ट्रेस देकर बोल रहा हूं तो ये आपको बता देते हैं कि मेडिकल जांच से 6 बार इनकार कर चुकी हैं। 2 अप्रैल 2022 को एम्स दिल्ली में जांच नहीं करवाई। 2 सितंबर 2022 को एमआरआई जांच के लिए नहीं पहुंची। प्राइवेट लैब से एमआरआई जांच करवाया। यूपीएससी ने रिपोर्ट को नामंजूर किया। कैट में चुनौती का दावा इन्होंने किया। तो इनकी दिव्यांगता क्या है,
किस कैटेगरी में ये दिव्यांग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक जांच का विषय है और इसीलिए एक पूरी जांच बैठाई गई है। और जैसा आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं कि इसको किस तरह से चुनौती दी गई है, किस तरीके से इस कोटे का गलत इस्तेमाल होने की आशंका दिखाई दे रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पूजा खेड़कर की जो दिव्यांगता है या वो दिव्यांगता कैटेगरी में उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स लगाए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने इस कैटेगरी का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। कौन है ये पूजा खेड़कर? रोल मॉडल के कई राज खुलते जा रहे हैं और पूजा खेड़कर के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं, बड़ा ये चर्चा में भी रही है। पूजा खेड़कर 2023 बैच की IAS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के पाथर्टी तहसील में इनका जन्म हुआ। पूजा नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं, यानी वेल स्टेब्लिश्ड परिवार से ये आती हैं। पूजा की मां अहमदनगर ज़िले के भाल गांव की सरपंच हैं, जिनकी फुटेज आपने देखी हाथ में तमंचा लहराते हुए, और उनका ये वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। जब पूजा को लेकर ये खबरें चल रही थी तो पिता और दादा दोनों प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं। पूजा के पिता पुणे में सहायक कलेक्टर रह चुके हैं। पूजा पहले भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुकी हैं। साल 2021 में मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में ही परीक्षा पास की थी। मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में बार बार ये बता रहा हूँ आपको, ये जानकारी के लिए भी है कि डिसेबल बच्चों के लिए इस तरह की कैटेगरी होती है और इसमें कई सुविधाएं मिलती हैं, सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसका कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा यहाँ पर होने की आशंका दिखाई दे रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के तौर पर इन्होंने काम किया। पूजा को साल 2022 की परीक्षा में 821वीं रैंक मिली। इसके बाद वो फिर से IAS अधिकारी बनी। पुणे में प्रशिक्षु IAS यानी ट्रेनी IAS के तौर पर पूजा ने ज्वाइन किया। पुणे में विशेषाधिकार मांगने और फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप उन पर लगा। पुणे से पूजा खेड़कर का वाशिम में ट्रांसफर किया गया। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर की नियुक्ति को सत्यापित करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो अपनी जांच रिपोर्ट जल्द पेश करेगी और ये जो जितने आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल करके ये रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इनका जो OBC कैटेगरी या दिव्यांगता कैटेगरी में, खासतौर पर दिव्यांगता कैटेगरी में जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है वो कितना झूठा, कितना सच्चा है और इन पर जो आरोप लगे हुए हैं उनकी सत्यता क्या है। कई मुद्दे हैं जिन पर बवाल हुआ है, आइए वो मुद्दे भी समझ लेते हैं। पूजा पर दिव्यांगता और OBC आरक्षण कोटे के दुरुपयोग का आरोप है। पूजा पर और जो आरोप है वो भी समझ लीजिए। IAS की नौकरी हासिल करने के लिए गड़बड़ झाले का आरोप है। पूजा ने दावा किया था कि वो दिव्यांग हैं और उन्हें आंखों की भी परेशानी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात उन्होंने कही थी। उनके मेडिकल में शामिल न होने की वजह से विवाद बढ़ा, क्योंकि सरकारी मेडिकल जांच होती है इसके लिए और उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने इसके लिए इनकार किया। उन पर OBC आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करने का भी आरोप है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड परिवार से आती हैं। क्रीमी लेयर जिसके बारे में हमेशा बात होती रहती है कि ऐसे बच्चे जो बहुत धनाढ्य परिवारों के हैं और वो इस तरह के कोटे का इस्तेमाल करते हैं, तो कई ऐसे बच्चे जो सामान्य कैटेगरी से हैं लेकिन बहुत ही संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा दुरुपयोग देखने को मिलेगा। हालांकि ये आरक्षण की कई विसंगतियां हैं जिसको लेकर बहुत बहस होती रही है, लेकिन आप इस केस को समझें, पर्टिकुलर इस केस के मामले में अगर बात करें तो पूजा खेड़कर ने OBC कैटेगरी का अगर गलत इस्तेमाल किया है तो बड़ा गंभीर मसला है। इसके साथ ही उनकी ऑडी कार को लेकर बहुत चर्चा हुई, जिस पर उन्होंने लाल बत्ती लगाई थी, यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। बहुत गंभीर सवाल हैं इसमें। दो महत्वपूर्ण कैटेगरीज जिनमें कई बच्चों को मौका मिल सकता है, उनके दुरुपयोग का सवाल खड़ा होता है। OBC कैटेगरी और डिसेबिलिटी कैटेगरी या दिव्यांगता कैटेगरी, जिसका गलत इस्तेमाल पूजा खेड़कर ने किया नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। एक सदस्यीय जांच कमेटी इस पर बनाई गई है जो अपनी जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, यदि ऐसा हुआ है तो बड़ा गंभीर मसला है और ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं है। इस मामले पर बहुत गंभीरता दिखाने की जरूरत है। आज बात पूजा खेड़कर की हो रही है। पूजा खेड़कर से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज हैं। उनकी ऑडी में लाल बत्ती से मामला शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक लंबी सीरीज दिखाई देती है जिसमें अब उनकी मां के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, उनके पिता की कितनी संपत्ति, ये बात भी सामने आ रही। तो ये जांच बहुत दूर तक जाएगी, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जब जांच की बात होती है तो पूजा की भी जांच होनी थी। जब भी आप डिसेबिलिटी की बात कहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है और बाकायदा मेडिकल टेस्ट सरकारी संस्थानों से आपको करवाना पड़ता है। जब पूजा खेड़कर से मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने मेडिकल टेस्ट से दूरी बना ली और यहां से मामला आपको ज्यादा गंभीर दिखाई देगा। पूजा ने UPSC को बताया था कि वो मानसिक रूप से अक्षम हैं।
पूजा ने यूपीएससी को दिए एक हलफनामे में दावा किया कि वो मानसिक रूप से अक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। मानसिक रूप से अक्षमता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें डिसलेक्सिया, ADHD, और देखिए ये नॉर्म्स की बात है, इसको समझना चाहिए। आप भी अगर अपने बच्चों को लेकर एस्पायर हैं और ऐसे बच्चे जो सचमुच में दिक्कत महसूस करते हैं तो उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जब इनका गलत इस्तेमाल होता है तो बड़ा गंभीर विषय होता है और ये फिर उन लोगों के लिए दिक्कत बन जाता है जिन्हें जेन्युइनली इस तरह के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें भी बहुत भटकना पड़ता है और संदेह की निगाह से देखा जाता है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 1 नहीं 2 नहीं 6 बार मना किया है। 6 बार उनसे इस टेस्ट रिपोर्ट को मांगा गया और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, जबकि मेडिकल टेस्ट देना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली के एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला दिया, मेडिकल टेस्ट में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना किया या नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने जुलाई अगस्त में भी टेस्ट में शामिल होने से मना किया था। सितंबर में हुए शेड्यूल टेस्ट को भी उन्होंने आधा अटेंड किया था। यही नहीं, पूजा MRI टेस्ट में भी शामिल नहीं हुई। वहीं पूजा ने खुद को पिछड़ा वर्ग यानी OBC का बताया था, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो जिस कैटेगरी में आती हैं वो उस कैटेगरी का उनको फ़ायदा मिलता है, ये बहुत बहस का एकदम अलग विषय है। फिर भी जिस तरह का उनका परिवार रहा है, जिस तरह उनके पिताजी प्रशासनिक सेवा में रही हैं, उनकी माँ सरपंच हैं, धनाढ्य परिवार है, ऑडी में चलती हैं, ऑडी में लाल बत्ती लगाने को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसकी शुरुआत हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी परवरिश किस तरीके से हुई है और वो एक ओबीसी कोटे का फ़ायदा ले रही हैं। अब वो है नहीं है, ये तो खैर जांच का विषय है, इसमें और स्पष्ट हो पाएगा आने वाले समय में, लेकिन मेडिकल टेस्ट से इनकार करना ये उन पर सवाल खड़े करता है। अब पुणे में तैनाती के दौरान उन पर कुछ आरोप लगे थे, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पुणे में जैसा आपको बताया ट्रेनी IAS के तौर पर ये आई थी और उन पर क्या आरोप लगे वो आपको दिखा रहे हैं हम। पुणे में अपनी तैनाती के दौरान पूजा खेड़कर पर जो आरोप लगे उसमें ऑडी कार से आती जाती थी, उन्होंने नीली बत्ती लगाई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार लाल और नीली बत्ती लगाने का मामला है, पुणे पुलिस इस चीज़ को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक खेड़कर द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार एक निजी कंपनी के नाम से पंजीकृत है। इस ऑडी कार के खिलाफ पहले भी चालान काटे गए हैं। ऑडी कार से संबंधित कथित उल्लंघन को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये एक अलग मसला है, लेकिन आप देखिए जिम्मेदार IAS अधिकारी के साथ अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ती तो ये गंभीर मामला है। ये उनके व्यवहार स्वभाव को भी बताता है और इसीलिए इसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, इस पर जांच होनी है। ये आरोप हैं, ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी जांच पड़ताल होगी, इसके तथ्य सामने आएंगे, लेकिन यदि ये सही पाए जाते हैं तो फिर ये अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं रहेंगी, ऐसा भी हो सकता है। जिस ऑडी कार में ये घूमती हैं उस पर 26,000 का चालान बकाया है। पूजा खेड़कर अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार में घूमती रहीं, लाल नीली बत्ती लगाई, महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती रहीं, उस पर 26,000 रुपये का जुर्माना बकाया है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। 2022 से अब तक तेज़ गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने, पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी कार के 21 चालान पेंडिंग है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे RTO ने पुणे स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसके लिए नोटिस भी जारी किया, जिसके नाम पर ऑडी कार रजिस्टर्ड है। कंपनी को जांच के लिए ऑडी कार RTO में पेश करने के लिए कहा गया था। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कार की वजह से, क्योंकि आप चाहे जितनी तिकड़म लगा लें, अपने स्वभाव अपने मिजाज को नहीं बदल सकते हैं, और यही पूजा खेड़कर के लिए भारी पड़ गया। ये नियम भी हैं लाल और नीली बत्ती के। भारत सरकार ने साल 2017 में VIP कल्चर को हटाया था। VIP गाड़ियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लगाने की अनुमति वापस हुई थी। सरकार ने फैसला लिया था कि 1 मई 2017 के बाद कोई भी अपने वाहन के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगा सकेगा। यहाँ तक कि PM और राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 में बदलाव किया गया, जिसकी जगह लाल बत्ती लगाने की अनुमति थी। भारत में लाल, पीली और नीली बत्ती लगाने के भी नियम हैं। बत्तियाँ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सेना जैसी इमरजेंसी
इमरजेंसी सेवाओं के लिए गाड़ियों पर लगाई जाती हैं ताकि उनको जगह दी जाए। पहले नियम था कि भारत में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 का जो नियम 108 है उसकी धारा 111 के तहत छूट दी गई थी। इसमें कुछ व्यक्ति ही ड्यूटी के दौरान इन बत्तियों को लगा सकते थे। प्राइवेट गाड़ियों पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन पूजा खेड़कर एक तो किसी भी गाड़ी पर नहीं लगा सकती थी, लेकिन वो एक प्राइवेट ऑडी कार पर जिस पर 26 चालान बकाया हैं और जिस कई गंभीर मसले हैं कि वो सिग्नल तोड़ रही हैं, ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, इस तरह से एक प्राइवेट गाड़ी पर वो लाल और नीली बत्ती लगाकर घूम रही थी। पूजा की संपत्ति के बारे में बता देते हैं। मैंने बताया वेल एस्टेब्लिश्ड परिवार से हैं, इनके नाम करोड़ों की संपत्ति है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर को लेकर ये खुलासा है। पूजा के नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिया संपत्ति का ब्यौरा जो था वो पूजा खेड़कर ने करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई थी। इसकी इतनी प्रॉपर्टी की वो मालकिन थी। पूजा ने 2015 में पुणे के मालुंगे में 2 प्लॉट भी खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपये में खरीदा, दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। दोनों प्लॉट की अभी मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में करीब 4.5 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी जिसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। पूजा ने 2020 में 44,90,000 रुपए में केंदवा में फ्लैट खरीदा था। 724 स्क्वायर फीट फ्लैट जो इस फ्लैट का आकार है, इसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदनगर में भी पूजा के नाम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 ज़मीन उनकी मां ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी थी जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। सवेदी में पूजा ने 2019 में एक ज़मीन खरीदी जिसकी वर्तमान कीमत 45 लाख रुपए है। करोड़ों की प्रॉपर्टी से हर साल पूजा को 45 लाख की इनकम भी होती है। यह है ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की संपत्ति का ब्यौरा। इसकी जानकारी इन्होंने खुद दी है। अब केंद्र ने जांच कमेटी बनाई है, इसको समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर कमेटी बनाई है। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी गठित की गई है। एक बयान में कहा गया है कि ये जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर करेंगे। इस जांच का मकसद 2023 बैच की अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग किया। उन पर गलत तरीके से आईएएस में पद हासिल करने का भी आरोप है। यह है पूजा खेड़कर की पूरी कहानी। शुरुआत हुई थी एक गाड़ी पर बत्ती लगाने के साथ में, चालान कटे थे, ये उस पर जवाब नहीं दे रही थी। प्राइवेट कंपनी के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी। उसके बाद में धीरे धीरे एक के बाद एक कई पेंच सामने आते गए, फिर चाहे वो इनकी संपत्ति की बात हो या फिर ओबीसी और दिव्यांगता कैटेगरी का दुरुपयोग करने के आरोप हों। इसकी जांच होगी, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल पूजा खेड़कर मुश्किल में दिखाई दे रही हैं।